हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और ये लेसन फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसे पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना मेथड है और इसी मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, अरेबिक, लैटिन, ग्रीक एट्सेट्रा। इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम क्लासिकल लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, जैसे कि संस्कृत हुआ, अरेबिक, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस। इट केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। ये भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था। लास्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड द टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इट इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड। इस मेथड में टीचर सभी सेंटेंसेस को रीड करती है और ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग में। मदर टंग वो लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज हमारी मातृभाषा होती है, उसी को ही मदर टंग कहा जाता है, और वो ट्रांसलेट करती है मदर टंग में वर्ड बाय वर्ड। आगे हम पढ़ते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ ग्रामेटिकल पैटर्न्स। इसमें ग्रामेटिकल पैटर्न्स का कंपैरिजन किया जाता है। लिटिल यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का बहुत कम यूज किया जाता है। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, और मदर टंग वो होती है जो हमारी मातृभाषा यानी जो हमें पहले से अच्छे से आती है, उसको मदर टंग कहा जाता है। और टारगेट लैंग्वेज वो होगी जिसे हम सीख रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इट फॉलोज द मैक्सिमम नोन टू अननोन। ये शिक्षण के सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, क्योंकि इसमें पहले उस लैंग्वेज में सिखाया जाता है जो लैंग्वेज को हम जानते हैं, उसके बाद हमें इंग्लिश सिखाई जाती है या टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है जिसे हम परिचित नहीं होते, यानी कि इसमें मैक्सिमम फॉलो होता है नोन टू अननोन। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। इसमें रीडिंग और राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। इसमें ग्रामर रूल्स को पहले प्रेजेंट किया जाता है। द यूनिट ऑफ अ टीचिंग इज अ वर्ड। जो टीचिंग की यूनिट है वो वर्ड है, क्योंकि इसमें टीचर क्या करता है, वर्ड बाय वर्ड उसको मदर टंग में कन्वर्ट करता जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट फॉर प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज के लिए ये मेथड काफ़ी अच्छा है। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर। जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, वो बस सुनते हैं, इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि स्टूडेंट कैसे रहते हैं, पैसिव रहते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके एडवांटेजेस को लेकर। तो ये टाइम सेविंग है, टाइम को सेव करता है और कन्वीनियंट है। इसके द्वारा वोकैब बिल्ड होती है। नेक्स्ट है यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, और ये सबसे महत्वपूर्ण है ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए, वहाँ ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। नेक्स्ट है वेरी लिटिल टीचिंग डन इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में बहुत कम टीचिंग कराई जाती है, बहुत कम यूज़ होता है टारगेट लैंग्वेज का। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट ऑन फ्लुएंसी। इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, शुद्धता पे ध्यान दिया जाता है, फ्लुएंसी पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि लय पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि हम किस फ्लुएंसी में बोल रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सभी चीज़ को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है मदर टंग में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते या उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं मदर टंग में, जैसे कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस इस मेथड द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लिटरल ट्रांसलेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। हर छोटी छोटी चीज़ का ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट डेवलप्स ओनली बुकिश लैंग्वेज। ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को डेवलप करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो ये आया था 1901 में और इसी को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है।
इस मेथड में क्या होता है समझ लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजप्शन दैट द लर्नर शुड एक्सपीरियंस लर्न द सेम लैंग्वेज इन द सेम वे एज ही और शी एक्सपीरियंस्ड हिज हर मदर टंग। इसमें बताया गया है कि जो लर्नर है वो इस तरीके से सीखे जैसे कि वो अपनी मदर टंग को सीखता है। जैसे मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है तो मुझे हिंदी को कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं अपनी फैमिली में रही, अपने फैमिली वालों को देखा, अपने माहौल को देखा, अपने एनवायरनमेंट को देखकर मैं उसे आसानी से सीख गई। उसके लिए मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। तो इसी तरीके से इस मेथड में कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश उस तरीके से सिखाया जाए जैसे कि हम मदर टंग सीखते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जो लर्नर है वो अपने आप ही उस लैंग्वेज को सीखने लग जाए। इसका ओरिजिन है फ्रांस से और प्रिंसिपल लिए गए हैं जर्मनी से। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस है। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या था? वर्ड था। नेक्स्ट है इट फॉलोज इंडक्टिव मेथड मीन्स एग्जाम्पल टू रूल्स। इसमें एक सूत्र को फॉलो किया गया है और वो है एग्जाम्पल टू रूल्स। इसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेन फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यूज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टू एक्सप्लेन। इसमें चीज़ों को समझाने के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसे हम मैप के थ्रू, ग्लोब के थ्रू पढ़ाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स, इसमें सिर्फ हार्ड वर्ड्स को ही मदर टंग में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करा जाता है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव, इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, एक्टिव लिसनर्स होते हैं। रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट द्वारा तेजी से रीडिंग लगाई जाती है। स्टूडेंट्स सेल्फ करेक्शन, और इस मेथड में बच्चे अपने आप को खुद करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन प्रैक्टिस एंड पैराग्राफ राइटिंग। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, क्योंकि बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया गया कि वहाँ से वो इंग्लिश बोलेंगे, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दिया गया, तो उससे वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट भी कर पाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली का मतलब होता है पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद उन्हें रूल्स बताए जाते हैं। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसका उल्टा था, उसमें ग्रामर को डिडक्टिवली टॉट किया जाता था, यानी कि पहले रूल्स बताए जाते थे और बाद में एग्जाम्पल, जबकि इसमें उल्टा बताया गया है। इम्प्रूव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इसमें फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है और जो बोलने की फ्लुएंसी है उस पर इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है फुल ऑफ एक्टिविटीज़ विच मेक इट इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स का, जैसे वीडियोज़ हो गए या फिर पिक्चर्स के थ्रू इसे पढ़ाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसका डिसएडवांटेजेस है नो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें रीडिंग और राइटिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया जाता और ना ही इसमें ग्रामर पे फोकस दिया जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। कैन नॉट यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, और ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए ये मेथड बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। टाइम टेकिंग है क्योंकि ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस की तरह ऐसे काम करेगा, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। नीड स्किल टीचर, इसमें स्किल टीचर्स की ज़रूरत होती है जो बिल्कुल अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।